नमस्कार दोस्तों, मैं पराग सिंघल, संपादक कर जानकारी अखबार आगरा से प्रकाशित होता है और साथ में हूँ मैं जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल। आपके समक्ष एक बिंदु पर चर्चा करने आया हूँ। मेरे पास कई साथियों का फ़ोन आ रहे हैं कि सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी गई है, फिर भी लेट फीस, पुरानी लेट फीस जो 5,000 रुपये, CGST के 5,000 रुपये, SGST के 5,000 रुपये वो मांग रहा है। मैंने भी लोगों की बातें सुनी करी, एक हफ्ते में फ़ोन आ रहे हैं, कई साथियों को फ़ोन आए, ईमेल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है मैसेज। तो मैंने आज एक जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद में मेरे एक साथी का फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि सर इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। संशोधन क्या है कि जैसे आपने अक्टूबर 19 से नॉन फाइलिंग स्टेज में आकर के आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और आप पे लेट फीस की लायबिलिटी बन गई। जब लेट फीस की लायबिलिटी बन गई तो 5,000 रुपये आपको शो हो रही है, लेकिन आपने अक्टूबर से पहले सितंबर रिटर्न, सितंबर 20 का रिटर्न जो था, सितंबर 19 का रिटर्न जो था, वो आपने टाइमली जमा किया था या वो भी लेट जमा किया था? क्योंकि जिस समय आपने सितंबर का रिटर्न, सितंबर 19 का रिटर्न आपने अक्टूबर जमा करना था, वो आपने जमा किया दिसंबर 19 में। तो सितंबर की रिटर्न की लेट फीस आपको तब जमा करनी पड़ती जब आपने दिसंबर में अक्टूबर का रिटर्न दाखिल करना होता था, लेकिन आपने सितंबर लेट का रिटर्न लेट जमा किया। अब आप अक्टूबर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं कि साहब सरकार ने एमनेस्टी स्कीम दे दी है, तो साहब मेरे को वही 1,000 रुपये फ़ीस आनी चाहिए और मेरे को साहब वो बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल आपको सोचना होगा, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, टैक्स पेयर नहीं हैं। टैक्स पेयर टाइम पर टर्न अप नहीं हुआ। सितंबर का लेट रिटर्न जो था वो भी आप उसने दिसंबर 19 में रिटर्न दाखिल कराया, तो सितंबर के लेट फीस तो आपको देनदारी बनेगी, टैक्स पेयर को देनी ही पड़ेगी। जब सितंबर की लेट फीस की आप पेमेंट 5,000 रुपये जमा कर देंगे, फिर आप आगे अक्टूबर में, तो अक्टूबर के रिटर्न के अंदर आपको एमनेस्टी का स्कीम का लाभ मिलेगा। मेरे एक साथी हैं मेरठ के, उनका फ़ोन आ रहा था लगातार 3 दिन से। मैं इसके लिए प्रयास भी कर रहा था कि भाई क्यों है, अपडेट क्यों नहीं है वो पोर्टल। तो मैंने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद में मेरे एक साथी का फ़ोन आया, बस इसमें ऐसी टेक्निकल इशू है और ये इस तरह से करा जाएगा तो आपको ये एमनेस्टी का लाभ मिलेगा। तो मैंने मेरठ के साथी को तुरंत फ़ोन करके पूछा मैंने कि आपका रिटर्न जो है वो सितंबर 19 से दाखिल नहीं है। बोले हाँ सर दाखिल नहीं है। मैंने अगस्त का रिटर्न आपने कब दाखिल किया? बोले सर फरवरी 20 में। तो मैंने भाई वही बात मैंने कही कि फरवरी 20 में दाखिल किया तो जो सितंबर रिटर्न है उसके तो आपको 5,000 दाखिल करनी पड़ेगी। वो रिटर्न दाखिल हो चुका है, वो नॉन फाइलिंग में नहीं है, वो रिटर्न दाखिल हो चुका है। तो आप पहले 10,000 रुपये उसको जमा कराइए, ये रिस्क लीजिए आप। उसके बाद में आप अक्टूबर के रिटर्न पे आइए। अक्टूबर के रिटर्न से आपको एमनेस्टी का लाभ मिलेगा। उन्होंने मेरी बात समझी और उन्होंने दोबारा फ़ोन आया उनका कि साहब मैंने सितंबर की लेट फीस जो 10,000 शो हो रही थी वो मैंने दाखिल कर दी, और उसको दाखिल करने के बाद में जब मैंने अक्टूबर के महीने में गया दाखिल करने के लिए, तो वहाँ पे एमनेस्टी का जो स्कीम का जो बेनिफिट था 1,000 रुपये का, वो लाभ मुझे मिल रहा है। तो साथियों, मेरा कहना केवल इतना है आपसे कि सरकार ने एमनेस्टी स्कीम दी, लेकिन अपने स्तर पे भी आपको एक टेक्निकल इशू देखना होगा कि जो पिछला आपने रिटर्न दाखिल किया है वो टाइमली जमा किया है या लेट जमा किया है। यदि टाइमली जमा किया है तो आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलने के आप हकदार हैं, आपका टैक्स पेयर उस एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने का हकदार है। लेकिन पिछले महीने का लेट अगर वो भी लेट हुआ है, क्योंकि आप ये देखें ना कि भाई सितंबर में आपने टैक्स जमा कर दिया और लेट जमा किया, रिटर्न जो है अपलोड लेट किया है, तो भाई वो तो लेट फीस ड्यू हो गई जो कि आपको अक्टूबर जमा करनी थी, लेकिन आपने अक्टूबर में जमा नहीं किया रिटर्न अपना, तो वो तो स्टैंड कर रही है ना।
वो जो स्टैंड कर रही है तो वो तो आपको जमा करनी पड़ेगी। लेकिन आप नॉन फाइलर हुए आप अक्टूबर से, तो अक्टूबर से आपको नॉन फाइलर के स्टेटस के अंदर आपको एमनेस्टी का लाभ मिलेगा। अब बात आती है रिवोकेशन की। किस भाई, मैंने अक्टूबर 19 से मेरे नॉन फाइलिंग में कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने। अब सब मैं रिटर्न दाखिल करने के ट्रस्टेड है मेरा टैक्स पेयर, और मैं टोटल टैक्स और लाइबिलिटीज़, उसकी ब्याज की लाइबिलिटी है, लेट फीस की लाइबिलिटी, वो जमा कर दूंगा। अब चूँकि अक्टूबर 19 से वो 30 दिन सेक्शन 30 के अंदर जो रिवोकेशन की बेनिफिशरी है, जो 30 दिन का जो टाइम मिला है हमें, वो मुझे मिलना चाहिए रिवोकेशन का। तो वो उसके बारे में बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें एमनेस्टी का वो जो है रिवोकेशन का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमने रेगुलर जब लिया है अपना रिटर्न तो हमारा रजिस्ट्रेशन को रिवोकेशन होना चाहिए। और उसके लिए हमारी संस्था, हमारा समाचार पत्र कर जानकारी उसके लिए प्रयास कर रहा है। सरकार को हमने 3 जून 2021 को लेटर भेज चुके हैं, और संभवतः आज हम पुनः, आज यानी 22 जून 2021 को लेटर लिख रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, सरकार से मांग कर रहे हैं। आज मैंने माननीय वित्त मंत्री कार्यालय में मैं उनके सहायक से ही बात करी है कि भाई हमारे लेटर को संज्ञान लेकर के उसका लाभ दिया जाए रिवोकेशन का। तो मेरे को विश्वास है, जिस तरह लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद में 30 सितंबर तक उन्होंने रिवोकेशन का बेनिफिट दिया था रिवोकेशन कराने के लिए, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार, जीएसटी काउंसिल इस बारे में विचार कर रही है और करेगी, और आपके जो नॉन फाइलिंग में कैंसिलेशन हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, उसको रिवोकेशन का लाभ देगी। इसलिए मैं आशावान हूँ, आप भी आशावान रहिए, होपफुल रहिए। आपकी जो रजिस्टर्ड पार्टी जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उनको लाभ रिवोकेशन का मिलेगा, ये मुझे विश्वास है और आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मैं इस स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, और कोई समस्या आपकी हो तो मुझे आप निसंकोच मेरे व्हाट्सएप पे उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं आप, तो मुझे आप 9410664214 पे मैसेज करिए और ग्रुप में जुड़िए। ग्रुप में जुड़ने के बाद अपनी समस्याएं से मुझे अवगत कराइए। मैं जैसे अब तक आपकी समस्याओं को समस्या का समाधान कराने के लिए प्रयासरत रहता हूं, भविष्य में भी प्रयासरत रहूंगा मैं, और आपके साथ खड़ा हूं, निश्चिंत रहिए। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।